जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से आज हम हल करने वाले हैं कलाम कोचिंग का जो मेजर टेस्ट जो लगा है रीट मुख्य परीक्षा के लिए, वो लेवल 1 व लेवल 2 के जो दोनों के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनमें से जो 80 क्वेश्चन है वो कलाम कोचिंग की तरफ से जो एक जैसे पूछे जा रहे हैं। आप सभी ने अगर पहले पेपर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख लीजिए। उनमें 80 क्वेश्चन है वो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, दोनों में क्या दे रहा है, कॉमन दे रहा है। वो 80 क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे L1 और L2 दोनों के लिए। उसके बाद में L1 के बाकी के पर्सन के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा और L2 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको एक पूरा पूरा सोल्यूशन वीडियो वो अलग अलग पार्ट में आपको मिल जाएगा। वो आप अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जो कॉमन 80 क्वेश्चन कलाम कोचिंग की तरफ से जो पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको कवर करवा देता हूँ। उसके बाद में आपको अलग अलग वीडियो है मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से भी हमसे ज़रूर जुड़ें। आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो भी नोट्स की डिमांड करोगे वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 4 दिसंबर को जो टेस्ट लगा है वो हम आज करने वाले हैं। पहले 80 क्वेश्चन, तो जो भी आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के कोई भी स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, उसके बाद में हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने, कि पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 1905 में जैन शिक्षा प्रचारण समिति की स्थापना किसने की थी। तो 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की जो स्थापना करने वाले उनको हमसे पूछा गया है। तो गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी, दामोदर दास राठी और मोतीलाल तेजावत। तो 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल जी सेठी ने की थी। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करने वाले कौन है? अर्जुन लाल सेठी। कब की थी? 1905 में। उसके बाद में मैं बात करूं 2 नंबर क्वेश्चन की। हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से स्थल है जो तेजाजी से संबंधित नहीं है। हमें पता है कि तेजाजी हमारे लोक देवता हैं और उनसे संबंधित जो स्थल है वो हमसे पूछें और इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें इनमें से छांटना है। तो देखिए, मैं बात करूँ 2 नंबर क्वेश्चन की। हमें ऑप्शन दे रखे हैं खरनाल, आसिंद, परबतसर, सेंदरिया और दुगारी, ये बूंदी। तो हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 5 में से हमें वो ऑप्शन देखने हैं जो तेजाजी से संबंधित है, जो नहीं है। तो देखिए, खरनाल तो निश्चित रूप से संबंधित है, वो पूछे ना, मैं बोल रहा था कि संबंधित नहीं है, वो पूछा हमसे, यही पूछा कि जो संबंधित है। तो खरनाल तो निश्चित रूप से संबंधित है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा और आप सभी जानते भी हो। उसके बाद में मैं बात करूं, देखो पर्वतसर, ये भी आप सभी को पता, नागौर के अंदर, और सेंद्रिया भी आप सभी को पता है कि ये निश्चित रूप से है। और तो देख लीजिए, खरनाल, पर्वतसर और सेंद्रिया और दुगारी, बूंदी, ये भी तेजाजी से संबंधित है। लेकिन आसिंद जो है वो तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमें? 1, 3, 4 और 5। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है? 3 नंबर ऑप्शन के अंदर है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में मैं 3 नंबर क्वेश्चन की, देखो मैं बात करूं तो 3 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, नहीं है। हमें एक तरफ दे रखी हैं दुर्ग और दूसरी तरफ दे रखे हैं कि वो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखो, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, क्या सही है? क्या ये बात बिल्कुल सही है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बारा के अंदर है। और बानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर है। लेकिन विजयगढ़ दुर्ग है वो करौली के अंदर नहीं है। तो अपना 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें विजयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर निश्चित रूप से ये लिखा करो, जो भी मैं आपसे उत्तर जो पूछता हूँ वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। और आपको जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो कैसा लग रहा है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि हमें अगर कुछ सुधार की ज़रूरत होगी, हम धीरे धीरे जो है वो इन वीडियो में आपको सुधार वो देखने को मिलेगा, हम करते जाएंगे। तो वो आप सजेशन भी दे सकते हो, या आपको अच्छा लगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उसके बाद में देखो, जसवंत थड़ा आप सभी को पता है। जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? तो जसवंत थड़ा क्या है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और इसका निर्माण हमसे पूछा गया है कि किसने करवाया था। तो जसवंत थड़ा का निर्माण है वो किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था। किसका निर्माण? जसवंत थड़ा का निर्माण। तो जसवंत थड़ा कौन से दुर्ग में स्थित है? और जसवंत थड़ा की स्थापना आपको सभी को बता दिया मैंने, किसने की थी? सरदार सिंह ने की थी। उसके बाद में देखो, मैं आगे क्वेश्चन की बात करूं, देखो कोई भी क्वेश्चन है वो अगर बीच में रह जाता है तो आगे आपको वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 5 के बाद में आपके सामने क्वेश्चन है वो सीधा 9 नंबर आ रहा है। तो आपको आगे क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, आपको पूरा मैं करवाने वाला हूँ।
चिंता मत करना, 5 नंबर क्वेश्चन है वो आगे आ जाएगा। उसके बाद में देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे साके के समय आक्रमणकारी कौन था। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप सभी जानते हो कि उसमें साके हुए थे, और दूसरे साके के समय जो आक्रमणकारी थे वो हमसे पूछा गया है। तो पहले आक्रमण के समय कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। अब हमसे पूछा है दूसरे आक्रमण के समय, तो अकबर थे, बहादुर शाह थे और कुतुब शाह थे। तो इन तीन में से कौन सा है, आप एक नंबर तो आप सभी जानते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे साके के समय कौन था, बहादुर शाह था। और दूसरे साके के समय केसरिया और शाका किसने किया था, ये आप निश्चित रूप, जोर और केसरिया किसने किया था, ये निश्चित रूप से लिखें कमेंट सेक्शन में। गोगा जी का रसावला या रावले नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो देखो, जो गोगा जी से संबंधित रावले जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी वो हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, कायम खां, बिठू मेहाजी, आसिया मोड़जी और फूल देजी। तो इन 4 में से गोगा जी के जो रावले नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, बिट्ठू मेहाजी ने लिखा था। उसके बाद में देखो 11 नंबर क्वेश्चन आता है, एक तरफ दे रखे हैं राज्य के प्रतीक चिन्ह और दूसरी तरफ दे रखे हैं वैज्ञानिक नाम। तो देखिए, राज्य के प्रतीक दे रखे हैं हमें, एक तो गोडावण दे रखा है, चिंकारा दे रखा है, खेजड़ी दे रखा है, रोहिड़ा दे रखा है, और उनके वैज्ञानिक नाम है वो सामने लिखे गए हैं, और हमें वो बताना है जिनका नाम है वो असुमेलित है। तो देखिए, गोडावण को क्या कहते हैं, कोरियटस नाइग्रिसेप्स कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम इसका है, निश्चित रूप से सही है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला, ये भी सही है। और खेजड़ी को क्या कहते हैं, प्रोसेपिस सिनेरेरिया कहता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन रोहिड़ा को क्या नहीं कहते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस नहीं कहा जाता। तो रोहिड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो कमेंट सेक्शन में आप निश्चित रूप से लिखें, और ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, जो पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर होता है वो पूछा है हमसे कि किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है, जो पेट्रोल डालने की जो मशीन होती है वो लगी होती है, वो किस प्रकार की मशीन है वो हमसे पूछा गया। एक तरफ लिखा है डिजिटल, एनालॉग, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, और 4 में से हमसे क्या पूछा है कि जो पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है। तो कौन सा होता है इसमें से, एनालॉग निश्चित रूप से सही होता है। और हम इस जो पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है इस प्रश्न में निश्चित रूप से कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस मशीन को लेकर जहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपका निश्चित रूप से आंसर आपको क्या लगेगा, डिजिटल कंप्यूटर लगेगा। लेकिन ये सही क्या माना जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद में हमें पूछा है 13 नंबर की, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो देखो, जो कंप्यूटर होता है उसमें जो विशिष्ट भाषा में जो निर्देश लिखे जाते हैं और उन निर्देशों के समूह को हम क्या कहेंगे वो हमसे पूछा गया। हमें दे रखा है प्रोग्राम, डाटा, सूचनाएं या उपरोक्त सभी। तो निर्देशों के समूह को, विशिष्ट भाषा में जो निर्देश लिखे गए उसके समूह को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि MICR का विस्तारित रूप क्या है। MICR का विस्तारित रूप क्या है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, फुल फॉर्म आप निश्चित रूप से याद कर लेना, क्योंकि एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो MICR का जो विस्तारित रूप जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जो नाम होता है इसका जो विस्तारित रूप है पूरा। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा है कि निम्न में से रोम का एक प्रकार नहीं है। जो ROM जो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी होती है उसका प्रकार नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। तो PROM तो निश्चित रूप से रोम का प्रकार है। EPROM भी होता है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी बात सही है। उसके बाद में EEROM भी होता है, लेकिन EDROM है वो निश्चित रूप से रोम का प्रकार नहीं होता है। तो ये हमसे पूछा गया है। उसके बाद में देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ईमेल के आविष्कारक कौन है। ईमेल के आविष्कारक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो ईमेल के आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर बेल, टिम बर्नर्स-ली, रेने ग्राफिन, आर टॉमलिंसन। इनमें से ईमेल के आविष्कार कौन से हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय हुए बिथोड़ा पाली के युद्ध के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो 1857 में की क्रांति के समय जो बिथोड़ा पाली में जो युद्ध हुआ था उसके संबंध में हमें 3 कथन दिए गए हैं ये, और इनमें से हमसे पूछा है कि सत्य कथन इसमें से कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है।
तो देखो यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। क्या लिखा है इसमें? यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को लिखा गया था। बिल्कुल गलत है, नहीं, ये 18 सितंबर 1857 को नहीं लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे आपकी तैयारी का भी पता लगेगा। जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशल राज सिंघवी ने किया था। ये निश्चित रूप से सही है कि जोधपुर की जो राजकीय जो सेना थी, राज्य की जो सेना थी, उसका नेतृत्व कुशल राज सिंघवी ने किया था। उसके बाद में यह इतिहास में काले गोरे के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें से केवल 2 नंबर वाला सही है, और 2 नंबर वाले में कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, सही कूट का चयन करना था। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको और भी जो वीडियो जितने भी टेस्ट लगे मैंने सभी विस्तारित रूप से दे रखे, और खास करके जो साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं उनके मैंने पूरे सॉल्यूशन भी करवाए हैं। मैथ के सवाल भी आपको पूरे सॉल्यूशन करके मैंने बताए हैं, तो वो निश्चित रूप से आप देख सकते हो। निमित्त में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो निमित्त में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये हमसे पूछा गया है। मेहराब खां ने, मोती खां ने, तिलक राम ने, मोहम्मद अली बेग ने। तो इन चारों में से 1857 की क्रांति में निमित्त क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने किया था। हमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखे हैं हमें संघ दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें दे रखे हैं उनके जो प्रमुख बनाए गए थे वो। तो मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, 4 संघ हमें दे रखे हैं, और इनके सामने लिखे गए हैं इनके जो प्रमुख थे वो कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? उदयबान सिंह थे। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? उदयबान सिंह थे। और पूर्व राजस्थान का जो संघ था उसका जो राज प्रमुख था वो कौन था? भीम सिंह था। उसके बाद में देखो, ये यहाँ से आप देखो 2 ऑप्शन काट भी सकते हो, ये वाले 2 ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे। अब बचा देखो 1 नंबर और 2 नंबर, हमें एक और आना चाहिए इन दोनों में से। तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह थे। और वृहद राजस्थान के कौन थे? मान सिंह सेकंड थे। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, चिरंजी लाल, मान सिंह व त्रिलोक चंद्र का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? चिरंजी लाल, मान सिंह और त्रिलोक चंद्र का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो किस प्रजामंडल से संबंध था? करौली से था। 1934 में सीकर में आयोजित हुए जाट प्रजापति महायज्ञ का अध्यक्ष कौन था? तो 1934 में सीकर के अंदर जो जाट प्रजापति का जो महायज्ञ हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। तो इस यज्ञ के अध्यक्ष कौन थे? कुंवर हुकम सिंह थे। कौन थे? कुंवर हुकम सिंह इस यज्ञ के महायज्ञ के अध्यक्ष थे। हमें दे रखा है असुमेलित की पहचान करना है। एक तरफ योजना दे रखी है और दूसरी तरफ उसका दे रखा है नोडल विभाग पूछा है हमसे। तो देखिए, आपको इंदिरा रसोई का नोडल विभाग बताना है कि इंदिरा रसोई का नोडल विभाग है वो कौन सा है। तो इंदिरा रसोई का नोडल विभाग कौन सा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। क्या इंदिरा रसोई का नोडल विभाग सही है क्या ये बात? और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का जो नोडल विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग है। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के जो नोडल विभाग है वो कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग है। तो बताइए इनमें से कौन सा नोडल विभाग है वो आपको गलत लग रहा है? तो कौन सा विभाग है? इंदिरा रसोई योजना का जो नोडल विभाग है वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, नहीं है। तो कौन सा विभाग है ये आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। उसके बाद में देखो कि राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है? राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है? एड्स रोगियों को संबल प्रदान करने हेतु, टीबी रोगियों को संबल प्रदान करने हेतु, सिलिकोसिस पीड़ितों को संबल प्रदान करने हेतु और कैंसर रोगियों को संबल प्रदान करने हेतु राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध हमसे पूछा गया। तो किससे संबंध है इसका? टीबी रोगियों को संबल प्रदान करने हेतु। और यह योजना कब शुरू की गई ये निश्चित रूप से कमेंट में आप लिखें। राजस्थान में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? टीबीजी अजमेर के अंदर है। उसके बाद में आप देखोगे कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। तो असत्य कथन हमें बताना है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। निश्चित रूप से राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है।
और इस यह स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जो जयपुर में स्थित है उसके बारे में बताया गया है कि यह स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और इसके अंतर्गत 3 कृषि अनुसंधान उप केंद्र और 5 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल है, ये भी बात सही है। और इसके अधिकार क्षेत्र में अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड आता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है। किसके बारे में ये कथन दे रखे हैं? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के रूप में दिए गए। आगे हमसे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। तो राजस्थान के खिलाड़ी दे रखे उसमें से पूछा कि जिसको पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। तो किसको नहीं मिला है राजस्थान में पद्मश्री पुरस्कार? श्री राम सिंह, बजरंग लाल ताखर, भुवनेश्वर श्री कुमारी और कृष्णा नागर। तो इसमें किसको नहीं मिला है? कृष्णा नागर को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। उसके बाद में हाल ही में मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से? तो अनिकेत चौधरी को क्या मिला है? मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका संबंध पूछा है तो अनिकेत चौधरी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय नेता BF भरूचा ने किस महाराजा को चेतावनी दी कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करें? राष्ट्रीय नेता BH भरूचा ने किस महाराजा को चेतावनी दी है कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करें? तो किसने दी थी ये चुनौती? किस महाराज प्रमुख को दी गई थी? ये हमसे पूछा है। बिजोलिया, बूंदी, अलवर और भरतपुर। तो किसको दी गई थी? ये अलवर के महाराजा को चुनौती दी थी BF भरूचा ने। उसके बाद हमसे पूछा है कि बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1946, 44, 45 और 36। तो कब की गई थी? 1944 के अंदर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह कृत रचना है। तो जोधपुर के जो महाराज थे जसवंत सिंह, उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं वो हमें बताना है। हमें 4 रचनाएं दे रखी, इनमें से बताना है कौन कौन सी रचनाएं हैं वो जसवंत सिंह से संबंधित है। तो देख लीजिए, इनमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें भाषाभूषण, अनुभव प्रकाश, चंद्र प्रबोध, आनंद विलास। इनमें से बताना है कौन कौन सी इनसे कृत है। तो देखिए, ये चारों की चारों ही महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा कृत रचनाएं हैं। भाषाभूषण, अनुभव प्रकाश, चंद्र प्रबोध और आनंद विलास। उसके बाद में दे रखे हैं, एक तरफ हमें रचनाएं दी गई है और दूसरी तरफ लेखक दिए गए और हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए, परियोड़ी कुंवारी और पग फेरो, बिसलदेव रासो, छत्रपति रासो। एक तरफ हमें रचना दे रखी है, दूसरी तरफ हमें दे रखे हैं लेखक। तो परियोड़ी कुंवारी जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, परियोड़ी कुंवारी जो है वो रचना लिखी गई है नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई है। पग फेरो किसने लिखे था? मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद में मैं बात करूं, बिसलदेव रासो किसने लिखा था? बिसलदेव रासो लिखा था नरपति नाले ने। और छत्रपति रासो किसने लिखा था? काशी छगाणी ने लिखा था छत्रपति रासो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी होना चाहिए? एक में क्या है? 2 और 2 बी में क्या है? 1 और सी में क्या है? 4 और डी में क्या है? 3। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित बोलियां व उनसे संबंधित क्षेत्रों में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बोली दे रखी है और दूसरी तरफ उन बोलियों का क्या दे रखा है? क्षेत्र दे रखा है। तो देखिए, मैं बात करूं, डाटी बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। देवड़ा बाटी सिरोही में बोली जाती है और बिली वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन निमाड़ी है वो अलवर भरतपुर में नहीं बोली जाती। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में पिंगल है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में पिंगल क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो क्या है? काव्य शैली। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार। तो देखिए, वास्तु राजवल्लभ, मुहूर्त, माला, संगत रासो, पाबू प्रकाश। तो सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा है। वास्तु राजवल्लभ मंडन द्वारा लिखी गई, सही बात है। और उसके बाद में मुहूर्तमाला है वो महर्षि पराशर द्वारा नहीं लिखी गई। संगत रासो गिरधर आसिया द्वारा और पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर वाला। उसके बाद में देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे
कि पुरातात्विक अवशेष व संबंधित सभ्यता स्थल में सही सुमेलित है। पुरातात्विक अवशेष व संबंधित सभ्यता स्थल में सही सुमेलित है, वो हमसे पूछा गया है। और 35 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो 35 नंबर में देखिए, धूप में पकाई ईंट आहड़ से मिली है, करपी स्वर्णी मृदपात्र जुड़ेश्वर सभ्यता से मिले, और कांस्य दर्पण कहाँ से मिला? कालीबंगा से। तो कौन सा सही सुमेलित है वो हमें बताना है 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, धूप में पकाई ईंटें आहड़ से मिली है, सही बात है। कृपी स्वर्णी मृदपात्र गणेश्वर सभ्यता से मिले, ये भी सही है। और कांस्य दर्पण कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मुहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है? तो किस सभ्यता से मुहर पर व्याघ्र का अंकन है वो प्राप्त हुआ है? 4 सभ्यताएं, कालीबंगा, गिलुंड, रेड और ओजियाना। तो कौन सी से मिला है? हमें मिला है कालीबंगा से। आहड़ सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है? 4 नाम दे रखे, इनमें से किस किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, अगाट दुर्ग भी कहते हैं, और बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर। उसके बाद देखो, मैं बात करूं, देखिए 1 मिनट, हम इस प्रकार से कर रहे थे ना, ये प्रश्न 1 रह गया अपना। देखिए, इसमें लिखा है हमें कि बीकानेर के महाजन ठिकाने में लगाया गया बुंगाकर क्या था? तो बुंगाकर क्या था, यही हमसे पूछा गया है। देखिए, थोड़ा स्पष्ट है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, बुंगाकर ही पूछा है हमसे कि बीकानेर के महाजन ठिकाने में जो बुंगाकर लगाया था वो क्या था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। जलकर, भूमिकर, विहाकर और चराई कर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो क्या था ये? चराई कर था, बुंगाकर। उसके बाद में देखो, हमसे 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 ईपीआई 2021 में राजस्थान को देश के भू अवस्थित राज्यों की सूची में कौन सा स्थान है वो प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6ठा स्थान। मार्च 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? जैविक कृषि अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र का लोकार्पण है वो कहाँ पर किया गया, ये हमें बताना है। तो कहाँ पर किया गया? जाखोड़ा कोटा के अंदर। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है वो राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। हमें पूछा है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में, तो बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य कथन हमसे पूछा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाना, नामांकन व विद्यार्थियों की उपस्थिति वृद्धि करना है। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को ताज़ा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। और इस योजना के अंतर्गत दूध की खरीद RCDF से की जाएगी, ये भी सही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए दूध की खरीद कहाँ से? RCDF से। और आयुक्तालय मिड डे मील के माध्यम से जिलावार दूध पाउडर का वितरण किया जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 2 वाला क्या हो जाएगा अपना उत्तर सही। 43 नंबर हमसे पूछा है कि मई 2022 में फ्रांस के आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कॉर्पेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले पहले लोक कलाकार। मई 2022 में जो फ्रांस में जो आयोजित हुआ था कांस फिल्म फेस्टिवल, उसके जो रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले पहले कलाकार कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो कलाकार कौन से हैं इसमें? 1 नंबर मामे खान। राजस्थान राज्य महिला निधि स्थापना के लिए किन 2 संस्थानों के मध्य जुलाई 2022 में MOU किया गया? तो राजस्थान जो राज्य महिला निधि की जो स्थापना है उसके लिए 2 संस्थानों में क्या हुआ है? MOU हुआ है मध्य जुलाई में। तो किन किन के मध्य हुआ है ये हमसे पूछा है। तो किसमें हुआ है? राजस्थान सरकार व अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच में MOU हुआ है। नहीं सॉरी, क्या पूछा है इसमें? महिला निधि के लिए। तो महिला निधि के लिए हुआ है राजविका व स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य।
45 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक है वो किसने जीते हैं? मणिनी कौशिक के द्वारा 2 पदक है वो जीते गए। राजस्थान में वर्षा होती है, 4 ऑप्शन दे रखे, किस किस से वर्षा होती है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से राजस्थान में वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है, होती है। मानसून की अरब सागर शाखा से, ये भी बात बिल्कुल सही है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, ये भी बात सही है। लेकिन लौटते हुए मानसून में राजस्थान में वर्षा है वो नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमें दे रखा है, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है, आंधियां चलती है। राजस्थान में जल संरक्षण की कौन सी विधि में जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु किया जाता है? जल संरक्षण की जो विधियां हैं उसमें जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्यों हेतु किया जाता है। तो कौन सी में किया जाता है? इसमें जालरा का उपयोग किया जाता है। एक तरफ दे रखे हमें बांध दे रखे, दूसरी तरफ स्थान दे रखे और हमें छांटना है कि असुमेलित युग्म कौन सा है। तो टोरडी सागर बांध कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है। जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। ओराई बांध बारां में नहीं है। और बांकड़े बांध कहाँ पर है? जालौर में। तो 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। आरोई बांध है। ओराई बांध कहाँ पर स्थित है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर है वो किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं? तो BWHW के अंदर आते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। 51 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से उदयपुर में स्थित नहीं है। तो उदयपुर में कौन सा है वो स्थित नहीं है? कुमारिया तालाब, दूध तलाई, रंग सागर और उमेद सागर। तो उदयपुर में कौन नहीं है? उमेद सागर उदयपुर में स्थित नहीं है। एक तरफ दे रखे हैं हमें नदी और दूसरी तरफ दे रखी है उसकी सहायक नदियां और हमें चयन करना है असुमेलित युग्म का। तो बनास नदी की सहायक नदी मोरेल नदी दे रखा है। इसमें बनास नदी की सहायक नदी क्या दे रखा है हमें? मोरेल नदी दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। लूणी की सहायक नदी खारी, सही बात है। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती, ये भी सही है। लेकिन माही नदी की सहायक नदी सागी नदी नहीं है। केम्बो आर्थिडिस किस मृदा का उपसमूह है? केम्बो ऑर्थिडिस किस मृदा का उपसमूह है ये हमसे पूछा गया है। तो किस मृदा समूह का उपसमूह है? एरिडीसोल का। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती है? राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती है? तो किस नहर से निकलती है श्यामपुरा और भाट नहरें? जयसमंद झील से। मेरवाड़ा प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले शामिल होते हैं? मेरवाड़ा प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है ये हमसे पूछा है। तो अजमेर और राजसमंद जिले हैं वो मेरवाड़ा प्रदेश के अंतर्गत शामिल होते हैं। राजस्थान के किस जिले की आकृति घोड़े के नाल के समान है? तो राजस्थान के किस जिले की आकृति है वो घोड़े के नाल के समान बताई गई है। तो कौन से की? चित्तौड़गढ़ की। हमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ दे रखी हैं पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। तो बाकर कहाँ पर है? सिरोही में। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजस्थान, राजसमंद में, बिल्कुल गलत है। मगरा की पहाड़ियाँ उदयपुर में और भीमडोंगरी कहाँ पर है? जयपुर में। तो गिरवा की पहाड़ियाँ राजसमंद में नहीं है। हमें एक तरफ दे रखा है सूची 1 और सूची 2 और एक तरफ दे रखे हैं पठार और दूसरी तरफ दे रखे हैं स्थान दे रखे हैं कि कौन सा पठार है वो कौन से स्थान पर स्थित है। तो उड़िया का पठार, बोमट का पठार, पोतवार का पठार और मेसा का पठार हमें दे रखे हैं। तो उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में है। और बोमट का पठार कहाँ पर है? उदयपुर में। पोतवार का पठार कहाँ पर स्थित है? अलवर में। और मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो 58 में सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो 59 नंबर में दे रखा है, सामाजिक रोंदों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए RTE अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना क्या कहलाता है? सामाजिक रोंदों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए RTE की अधिनियम की धारा 6 के प्रायोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना क्या कहलाता है ये हमसे पूछा गया। तो क्या कहलाता है? विद्यालय मानचित्रण। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान में शैक्षणिक संस्था किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया शैक्षणिक संस्था? इसे बनाया गया RSCERT उदयपुर को है वो बनाया गया शैक्षणिक संस्था।
उसके बाद में देखिए, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमसे पूछा गया है, तो कौन होता है? SMC कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित होता है। 62 हमसे पूछा गया है कि RTE अधिनियम 2009 संशोधन 2019 की धारा 16 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो कौन सी कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षाएं ली जाएगी। 63 में पूछा है कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिए? तो 6 से 8 के लिए जो विद्यार्थी और अध्यापक का जो अनुपात होता है वो हमसे पूछा गया है, तो क्या होना चाहिए? 35:1 है वो होना चाहिए। 64 में पूछा है RTE अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चिन्हित असुविधाग्रस्त समूह के बालक में सम्मिलित है। RTE अधिनियम 2009 की जो धारा 12 है उसमें निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार और चिन्हित असुविधाग्रस्त समूह के बालक है वो उसमें कौन कौन से बालक है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन से किए गए हैं? देखिए, निःशक्त बालक, विधवा का बालक, HIV पीड़ित अभिभावक का बालक और सिलिकोसिस पीड़ित बालक। तो 64 नंबर के अंदर कौन कौन से बालकों को शामिल किया गया ये हमें बताना है। तो एक तो निःशक्त बालकों को किया गया और दूसरी तरफ HIV पीड़ित अभिभावक का बालक। तो कौन से में 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर दे रखा है कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश राजस्थान में किस स्तर से प्रारंभ किए गए हैं? तो किस स्तर से प्रारंभ किए गए हैं? इसमें दे रखा है 10 से 11, 11, 12, 12, 13 और 15, 16। तो किस स्तर से? 12, 13 से। RTE अधिनियम 2009 की धारा 19 के तहत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में प्रदत्त दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं है। तो धारा 29 जो है उसके पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? कौन से निर्देश शामिल नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ये शामिल नहीं है। RTE अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो कौन सी के तहत केंद्र सरकार को है वो राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है? 67 नंबर क्वेश्चन के अंतर हमें बताना है। तो कौन सी धारा? 35, धारा 35 के तहत। RTE अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है। तो धारा 8 के तहत समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक विकसित करना, ये वाला इसमें सम्मिलित नहीं है। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया है। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही है? तो एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो निम्न में से कौन सी अवस्था वो संक्रमण अवधि कहलाती है ये हमसे पूछा गया है। तो किशोरावस्था है वो संक्रमण की अवस्था कहलाती है। निम्न शिक्षण अभिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए। तो हमें शिक्षण जो अभिगम प्रक्रिया उसको क्रमवार है वो जमाना है हमें। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, उद्देश्य निर्माण और सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो हमें क्या करना है? इसको क्रमवार है वो व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्माण, फिर क्या आएगा इसमें? उसके बाद वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर आएगा सामग्री का प्रस्तुतिकरण और फिर आएगा मूल्यांकन। तो 79 में कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर। 80 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आशु बेल द्वारा किया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? आशु बेल द्वारा किया गया अधिगम का प्रकार नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? विभेदीकरण सीखना है वो आशु बेल द्वारा किया गया अधिगम का प्रकार नहीं है। तो देखिए आपने अगर वीडियो पहली बार देखा है तो मैं ऐसे ही सभी पेपर है वो जो पीछे लगे वो करवा चुका हूँ और 80 क्वेश्चन जो कॉमन थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए। उसके बाद में आपके लेवल 1 के आगे के क्वेश्चन बचे वो भी मैं करवा दूंगा, अलग से वीडियो मिलेगा। और लेवल 2 के जो सब्जेक्ट वाइज है वो भी मैं करवा दूंगा और इसमें हो सकता है 3-4 क्वेश्चन ना मिले हों, वो मैं आगे आपको सभी को सम्मिलित करके है वो मैं बता दूंगा। आप मेरे से निश्चित रूप से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों को अपने चैनल से जोड़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।